नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। समझदार तोते की कहानी। तोते को तो आपने खूब देखा होगा। तोता एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की भाषा भी नकल कर सकता है। जो सुनता है हूबहू बोल लेता है। प्यारे बच्चों, एक किसान के खेत में फसल तैयार थी। उसके खेत में बहुत सारे पक्षी दाना चुगने आते थे, लेकिन उनमें एक तोता था। वो जो दाना चुगता वो तो भर पेट खाता, लेकिन साथ साथ 4-5 बालियां भी रख लेता अपने मुंह में, और उसको भी अपने मुंह में लेकर के उड़ जाता। किसान ने बहुत समय तक इसे देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पक्षी आते हैं, दाना चुगते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन ये तोता बड़ा अजीब है। कुछ बालियां अपने मुंह में भी दबा के चलता है। उसने अपने कार्य करने वाले से कहा, भाई, जब ये पक्षी दाना चुगें और चुग के जाने लगे तो इस तोते को पकड़ना किसी तरीके से। पहले दिन वो तोता हाथ में नहीं आया। दूसरे दिन फिर प्रयास हुआ और वो तोता पकड़ा गया। तोते को पकड़ करके किसान के सामने लाया गया। किसान ने उससे पूछा, अरे तोते, कमाल है तू। बाकी सभी पक्षी दाना चुगते हैं, भर पेट खाते हैं और चले जाते हैं। एक तू है जो भर पेट खा भी लेता है और उसके बाद कुछ बालियां मुंह में भी लेकर के चला जाता है। ऐसा क्यों करता है रे। तोते ने जवाब दिया, सुनो भाई, मैं अपना पेट भर लेता हूँ हे किसान, लेकिन मैं बाकी की जो बालियां मुंह में लेके जाता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। किसान ने कहा, तोते, तेरी क्या जिम्मेदारी हो गई। उसने कहा, देखो, कुछ बालियां मैं अपने कर्ज चुकाता हूँ और कुछ बालियां मैं आगे के लिए जमा रखता हूँ। उसने कहा, किसान ने उस तोते से, अरे किसका कर्ज चुकाता है तू और किसके लिए आगे इकट्ठे करके रखता है। क्या वो खुद नहीं आगे खा सकते। क्या वो उड़ करके कहीं नहीं जाते। क्या कोई और खेत नहीं है। क्या कहीं और नहीं फसल तैयार। तोते ने कहा, इतने सारे सवालों का जवाब सुनो। मेरा जो ऋण है वो मेरे माता पिता का ऋण है। मैं जब बहुत छोटा था मेरे माता पिता ने मुझे पाला और आज वो बूढ़े हो चुके हैं। अब उनके पंख बहुत ऊंचे से नहीं उड़ पाते और अब उनकी चोंच भी अच्छे से काम नहीं करती। इसलिए मैं 2 बालियां, एक माँ के लिए, एक अपने पिता के लिए लेके जाता हूँ, ताकि बुढ़ापे में वो भूखे ना रहें। ओह, किसान सुन करके अचंभित हुआ। उसे अच्छा भी लगा और कहा, अच्छा, और 2 बाकी किसके लिए लेके जाता है। तोते ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये किसान, वो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाता हूँ जो बहुत छोटे हैं, उड़ नहीं सकते। उनकी चोंच भी बहुत छोटी और बड़ी प्यारी है। वो शाम को मेरी इंतज़ार करते हैं। मैं जब जाता हूँ तो अपनी नन्ही नन्ही सी चोंच खोलते हैं और उनके चोंच में दाना डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने नन्हे बच्चों को अच्छे से पाले, उनको पोषित करें। किसान ने यह सब सुना। उसने फिर एक प्रश्न किया, अरे भाई, तुम्हारे माता पिता भले ही बूढ़े हो गए हों, लेकिन इतने बूढ़े भी तो नहीं हुए होंगे, और फिर वो तो खाली हैं। उनका पेट इतना ज़्यादा तो नहीं मांगता होगा जितना तो लेके जाता है। उसने कहा, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो खाली नहीं हैं, वो हमारे घोंसले में रहते हैं। हम इकट्ठे रहते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं। जब हम घर नहीं होते, अपने घोंसले पर नहीं होते, तो हमारे बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं कुछ ऐसे घातक प्राणियों से जो उनको मार सकते हैं। इसलिए भले ही मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हों, लेकिन वो बेकार नहीं हैं। किसान को ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा। उसे लगा, ये छोटा सा तोता, ये छोटा सा प्राणी कितना समझदार है। ये हम जैसे इंसानों को प्रेरणा देता है। हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता वृद्ध हो गए तो अपने आप कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, कहीं चले जाएंगे,
और हम अपने सिर्फ बच्चों के लालन पालन में लग जाते हैं। ये तोता कितना समझदार है, इसने ना तो अपने बुजुर्गों को भुलाया और ना ही अपने बच्चों को छोड़ा। तोता और इसकी पत्नी मिलकर के कितना सुंदर गृहस्थ चला रही हैं। किसान ने बहुत प्यारी पंक्ति कही, बहुत ही प्यारी, जिसे मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँ। फल ना दे छाया तो देगा ना, पेड़ बूढ़ा से ही आंगन में लगा रहने दो। सच में आंगन के बूढ़े पेड़ घर की शोभा हैं। हम उनको बूढ़ा कह करके कटवा नहीं सकते और घर के बुजुर्गों को भी हम घर से निकाल नहीं सकते। हमें कभी नहीं अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजना चाहिए, क्योंकि ये उनका आशीर्वाद है जिससे हमारे परिवार फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आप भी अपने परिवार के अंदर इस तरीके की सुखद परंपरा का निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे।